अस्सलामुअलैकुम, जी न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया अली। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफ़ा के मुताबिक खित्ते में सलामती और सहकाम के लिए बाहमी मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान लॉयड जे ऑस्टिन ने बेहतर ताल्लुकात और मुश्तरका मफाद के लिए ताउन में दिलचस्पी का इजहार भी किया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम पर बात हुई। दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। अफगान मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए दोहा में रवा हफ्ते मुज़ाकरात के 2 दौर होंगे। ज़राए के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तशद्दुद में कमी और बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात की बहाली है। मुज़ाकरात के पहले दौर में अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, तालिबान और अफगान कौमी मसालहती कमीशन के नुमाइंदे शरीक होंगे, जबकि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमरीका के नुमाइंदे शरीक होंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा अहम मामले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, कल दोहा में ट्राइका प्लस मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बारे में खसूसी नुमाइंदे जो हैं वो इसमें शरीक होंगे। और पहले दौर में अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, तालिबान और अफगान कौमी मसालहती कमीशन के नुमाइंदे शरीक होंगे। दूसरे दौर में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक होंगे। और अफगानिस्तान के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए जो तजावीज़ हैं इस वक्त अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास, कुछ नई तजावीज़ जो पाकिस्तान दा रहा है वो तमाम तजावीज़ इसमें शेयर की जाएगी। अब तक की जो कार्रवाइयाँ हैं अफगानिस्तान में, खास तौर पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, उनको कम करने के ऊपर खास तौर पर जोर दिया जाएगा और अफगानिस्तान के अमन और मुकामती अमन को आगे बढ़ाने के लिए दाए अमल तलाश किया जाएगा। शुक्रिया मतीन हैदर। खित्ते में अमन को नुकसान पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। NDS का एजेंडा मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। मजीद कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और गैर जिम्मेदाराना है। मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सवाल के जवाब में कहा कि अफगान सफ़ीर की बेटी ने जर्मनी में पनाह ली हुई है। नूर मुक़द्दम केस में मुलव्वस तमाम अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। इजराइलीज, इंडियंस और NDS, उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाए, अंदर से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। इंडियन वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है और ये उनका गैर जिम्मेदाराना सोच का और गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। इसलिए मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वजीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने टूट फूट का शिकार ऑपोजिशन को फिर से मुश्किल में डाल दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ संजीदा कोशिश करे तो हुकूमत एक दिन में गिर जाएगी। पहले उस्मान बुज़दार और फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि जब तक PDM पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर चली, मुसलसल कामयाब होती रही। हुकूमत गैर मुस्तहकम है। हम तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने वफाक से सिंध को हक ना मिलने का शिकवा भी कर डाला। हम चाहते हैं और समझते हैं कि यकसा ऑपोजिशन हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। ऑपोजिशन सीरियस है। अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा शेयर का हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा गिनती सेंसस में होता है वो गलत तरीके से होता है, ताकि हमें अपना शेयर और अपना हक नहीं दिया जाता। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची पर सिंध हुकूमत का शिकवा भी सामने आ गया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान खान एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर कराची आए और वज़ीर आला सिंध से मिलना तक गवारा नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला को मिलने के लिए पैगाम ही नहीं भेजा।
ना ही कराची के मसाइल के हवाले से कोई मीटिंग की। रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के आखिरी दौर में कहा था कि मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, जबकि पीटीआई ने दावा किया था कि ग्रीन लाइन मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल कर लेंगे। ऐसे दावों से गुरेज करना चाहिए। कराची के हवाले से मेरे ख्याल में कोई मीटिंग मुनक्किद नहीं की गई। माजी में 2018 से बात हो रही है कि बस ग्रीन लाइन अब तैयार हो गई है, अब स्टार्ट होने वाली है। इसलिए मैं डाउट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि नून लीग की हुकूमत ने जाते आते कहा था मार्च 2018 में कि हमने ग्रीन लाइन मनसूबे को कंप्लीट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब आए सितंबर 2018 में, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में ग्रीन लाइन को स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने गुजरने के बाद 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होते हुए नजर नहीं आ रही। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी और वो जो ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर जाते हैं उन्हें रिसीव करने, तो वो इंतजार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर जो मीटिंग हुई उसमें भी नहीं बुलाया गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है, तो पता नहीं है हुई या नहीं हुई। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर साहब या मौजूदा वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को अच्छी खबर सुना दी। अपने ट्वीट में कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें आज बंदरगाह की जानिब रवाना हो रही हैं। चीन में 2 बहरी जहाज़ों पर 40 बसें लोड हो चुकी हैं। जहाज तियानजिन पोर्ट से अगस्त के वस्त तक निकल जाएंगे। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी। शहर क़ायद के लोगों के लिए अच्छी खबर, कराची वालों को रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान 150 MMCFD गैस की फराहमी का मुआहदा तय पा चुका है, जिसके कि इलेक्ट्रिक इजाफी 900 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि पाक LNG और के इलेक्ट्रिक के दरमियान गैस फराहमी का मुआहदा तय पा चुका है। तर्जुमान वज़ारत तवानाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुआहदे के तहत पाक LNG लिमिटेड के इलेक्ट्रिक को बिन कासिम पावर प्लांट 3 से 900 मेगावाट बिजली फराहमी के लिए यौमिया 150 MMCF गैस फराहम करेगी। असलहा लाइसेंस के इजरा के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नई पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत अरकान पार्लियामेंट का असलहा लाइसेंस के लिए कोटा खत्म कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट को सिर्फ 1 लाइसेंस जारी किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट को सिर्फ उनके अपने नाम पर लाइसेंस जारी किया जाएगा। ममनुआ बोर्ड के लाइसेंस देने का इख्तियार वजीर दाखिला के पास होगा। इसी पर बात करेंगे, साकिब सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद असला लाइसेंस के इजरा के मामले पर PTI हुकूमत की नई पॉलिसी जारी हो गई है। जराये का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत अरकान पार्लियामेंट का असला लाइसेंस के लिए कोटा खत्म कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को सिर्फ 1 लाइसेंस जारी किया जाएगा, जैसे कि अरकान पार्लियामेंट को सिर्फ इनके अपने नाम पर लाइसेंस जारी किया जाएगा और ममनू बोर्ड के लाइसेंस देने का इख्तियार वजीर दाखिला के पास होगा और गैर ममनू लाइसेंस सेक्रेटरी दाखिला जारी कर सकेगा। इसके अलावा जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत 2 लाख असला लाइसेंस जारी हुए और 1 लाख लाइसेंस का क्लैशकोव और 222 राइफल के जारी हुए हैं। जी शुक्रिया साकिब। अस्तोर की तहसील चौंटे के करीब तेज रफ्तार कार दरिया में जा गिरी। गाड़ी में सवार खातून समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 2 जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्तूर की तहसील से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां तेज रफ्तार कार दरिया में जा गिरी है, जिसके नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। 2 जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करते चले आपको अस्तूर से, जहां तेज रफ्तार कार का एक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार दरिया में जा गिरी है, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुहर्रम अल हराम के लिए NCOC की तरफ से खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई है। हिदायत मुतालिका उलमा की सिफारिशात को मद्देनजर रखकर जारी की गई है। NCOC की जानिब से कहा गया है कि तमाम मजालिस और जुलूस कोरोना SOPs के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। मजालिस और जुलूसों के दौरान मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, थर्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाएगी। घरों में निजी मजालिस से इज्तनाब किया जाएगा। मजालिस और जुलूसों के मकामात पर हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क मुहैया किए जाएंगे। मजालिस हवादार और खुले कमरों में मुनक्किद की जाएंगी।
वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के वार्ड जारी हैं। इस्लामाबाद के मजीद 2 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। DHO इस्लामाबाद ज़ैगम ज़िया ने तालीमी इदारों को सील करने का मरासला जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, आफ्ताब जहां हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आफ्ताब से भी इस हवाले से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के वार्ड जो कि मुसलसल जारी हैं। इस्लामाबाद के मजीद 2 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कौमी असम्बली के इजलास में 18वीं तरमीम पर हुकूमती अरकान ने तनकीद की। दौरान मुहर्रम इजलास चलाने पर भी अपोजिशन और हुकूमत अरकान का एहतजाज। पैनल ऑफ दी चेयर की जानिब से तमाम अरकान को बात करने का मौका देने पर इजलास बगैर कोरम के ही चलता रहा। कौमी असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन अमजद खान नियाजी की जेर सदारत हुआ। मुहर्रम में कौमी असम्बली का इजलास जारी रखने पर एतराज उठाया गया। नून लीग के मियां रियाज पीरजादा और नुजरत पठान ने कहा, मुहर्रम इबादत का महीना है, इसमें आशुरा तक तो इजलास नहीं होना चाहिए। 1965 और 71 की पाक भारत जंगों के बाद मुतासरा लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जमीन खरीद सकता है। पीपल्स पार्टी के नवीद खमर की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी तिजारत आलिया हमजा मलिक ने बताया कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें कम रखने के लिए 30 अरब रुपए सब्सिडी दी है। हुकूमती रुकन आसमा हदीद ने कहा, हुकूमत कोई काम करना चाहे तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। हुकूमत 18वीं तरमीम को पॉलिश करे। बाद ऐसा कौमी असम्बली का इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जुडिशल कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से मुतालिक मशरूत रजामंदी का इजहार किया है। इसी पर बात करेंगे। अबरार हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अबरार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में इराक पर तैनाती की सिफारिश कर दी है और जुडिशल कमीशन के इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िद हुआ। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इराक पर तैनाती से पहले ही माजरत कर चुके हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन को खत में मुस्तकिल तैनाती पर रजामंदी का इजहार भी किया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के में जो इराक की तब्दीली का मामला था, उस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन को गुज़िश्ता रोज लिखा था, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने बतौर इराक जज बनने से माजरत भी की थी और उन्होंने खत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बतौर इराक जज तकरीर की रजामंदी जाहिर नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट इराक तकरीर के जुडिशल कमीशन का इजलास आज हुआ था। जी शुक्रिया अबरार। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबश्शिर खोखर के कत्ल के मुल्ज़िमान को 4 दिन बाद भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने मुबश्शिर खोखर के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबश्शिर खोखर के कत्ल के मुल्ज़िमान को 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने मुबश्शिर खोखर के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। NCOC की बड़े बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स मैनेजर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। NCOC ने एयरपोर्ट्स मैनेजर को गैर मुल्की एयरलाइंस के साथ इजलास की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जावेद, क्या डिटेल्स हैं? जी NCOC की जानिब से बड़े जो एयरपोर्ट है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, उनके एयरपोर्ट मैनेजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है और NCOC की जानिब से रैपिड PCR टेस्ट जो कि UAE जाने वालों के लिए लाजमी करार दी गई, उस हवाले से गैर मुल्की एयरलाइन के मैनेजर्स को हदायत में इजलास की हदायत की गई और DG की हदायत पर UAE मुसाफिरों के हर मुमकिन सहूलत देने के लिए तैयार है। ये कहना एयरपोर्ट मैनेजर्स का और एयरलाइन की सिफारिश करता लेबॉर्ट्रीज को तरजीही बुनियाद पर जगह फराहम की जाएगी। एयरपोर्ट मैनेजर्स के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज को टेस्ट के लिए मुख्तलिफ रकम से ज्यादा रकम ना लेने का पाबंद बनाया जाए। NCOC ने एयरपोर्ट मैनेजर की तजावीज पर एयरलाइन से लेबॉर्ट्रीज का डाटा भी तलब कर लिया है, जो कि इजलास में कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर एयरपोर्ट के मैनेजर शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि UAE के हुकाम की जानिब से सिफारिश करदा लेबॉर्ट्रीज को तरजीही बुनियाद पर जगह फराहम की जाएगी। अपडेट कर रहे थे जावेद असगर चौधरी, आपका शुक्रिया। लाहौर में गर्मी के बाद ड्यूटी करने वाले पुलिस मुलाजमीन बीमार पड़ने लगे। एंटी राइट फोर्स के मुलाजिम की बेहोश होने और अस्पताल मुंतकिल किए जाने की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, ये बताइएगा, शदीद गर्मी है और ड्यूटी करने वालों के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं? बिल्कुल जो है वो गुजर सिंह में सख्त गर्मी और हबस के बायस मुलाजमीन
जो है वो बीमार पड़ने लगे हैं, जबकि गर्मी और धूप में 2 घंटे जो है वो गिनती के लिए खड़े होने वाले मुलाजिम बेहोश भी हुए हैं। इसी तरह एंटीफाइड फोर्स के मुलाजिम के बेहोश होने की तमाम वीडियो भी मंजर आम पर आई है। वीडियो में वाज़ह देखा जा सकता है कि मुलाजिम बेहोश हुआ और साथी अहलकारों में से पकड़ा, जबकि जो है वो इंस्पेक्टर मोहम्मद जो है वो शकील AC लगाकर अपने कमरों में बैठे हैं। इसी तरह मुलाजमीन जो है वो सारा दिन सड़कों पर ड्यूटियां से अंजाम देते हैं और इंतजाम नहीं किए गए उनके लिए। बहुत शुक्रिया वक़ार शौकत डिटेल्स के लिए। अगवा बराए तावान के मुल्ज़मान की पुलिस के साथ सर्कियों ने सवालात खड़े कर दिए हैं। चूनिया में अगवा बराए तावान केस में मुलव्विस मुल्ज़मान की पुलिस एहलकारों के साथ तस्वीर मंजर आम पर आ गई। एहलकारों ने IG पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। IG पंजाब ने तमाम पुलिस एहलकारों को गैर मुतालिका अफराद के साथ तस्वीरें बनवाने से मना किया था। बदीन में शहरियों को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। एक हफ्ते के दौरान डकैती की 12 वारदातें पुलिस ने डकैतों के सामने बेबस जाहिर कर दी है और इस बेबसी जो कि जाहिर की गई है पुलिस की जानिब से, डकैत फिरदौस कॉलोनी के नज़ीर के घर का सफाया कर गया। असलहे के जोर पर डकैत घर में घुस गए। 2 घंटे तक अहले खाना को यरगमाल बनाए रखा। 24 लाख रुपए और 13 लाख रुपए मालियत के जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी का आगाज हो गया। अयाम गम शुरू हो चुके, फर्श अज़ाब बिछा दिया गया। वाक़या करबला को हर रंग व नस्ल मजहब के लोग अपने अपने अंदाज से याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानवादे की कुर्बानी पर सबकी आंखें पुरनम हैं। देखिए मुश्तबा रिजवी की रिपोर्ट। सैयद-उश-शुहदा मज़लूम करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अजीम का महीना आ चुका। मुहर्रमुल हराम वो महीना है जब खून तलवार पर गालिब आ गया। इस अजीम कुर्बानी की पेशगोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतबर्रिक हयात ज़ाहिरा में ही फरमा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन बीबी हज़रत उम्मे सलमा को मिट्टी दी और फरमाया कि जब ये सुर्ख हो जाए यानी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरा फर्जंद हुसैन शहीद कर दिया गया। और फिर 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी बवक्त असर ये मिट्टी खून में बदल गई। फौजी अश्किया लईन ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को बेदर्दी से शहीद कर दिया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़लीम इमामत के तीसरे ताजदार मौला इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो ऐ तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो। आपने अपनी जान अतहर का नजराना पेश करते हुए दीन खुदा को सुरखरू कर दिया। आज तारीख इंसानी की इस अजीम तरीन कुर्बानी की याद में हर आंख अश्कों का वजू कर रही है। करिया करिया मजालिस बर्पा हो रही हैं। अज़ादार नोहा कुना है। हर खास व आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फर्जंद का पुरसा दे रहा है। मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया है लेकिन मजालिस के लिए बेहतर इंतजामात ना हो सके। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इमाम बारगाह काजवैन के अतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है और इज़ादारों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुहर्रमुल हराम का आगाज तो हो गया लेकिन हमेशा की तरह दावे ही रहे और बेहतर इंतजामात ना हो सके। शाह फैसल कॉलोनी में इमाम बारगाह काज़मीन के अतराफ की सड़कों की मरम्मत न हो सकी। एक जानिब खोदा गया गड्ढा और साथ ही गिरने के करीब टेढ़ा पोल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। टूटी फूटी सड़कों और निकासी आब का निजाम नाकारा होने की वजह से मजालिस में आने वाले अज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत मरतबा इसकी कंप्लेन हो चुकी है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ का हाल क्या है, लाइनें लीक कर रही हैं, सीवरेज की लाइन इन्होंने डाली, सारी गैस की लाइनें तोड़ गए, पानी की लाइनें तोड़ गए। अब गरीब लोग हैं यहाँ के, अब वो क्या करें गरीब। अब बताएं ना, यहाँ पे जब ये जुलूस गुजरेगा, मातम मजलिस होगा तो ये किस तरह यहाँ पे वो चलेंगे। अब 2 जुलूस है मरकजी, एक 6 मुहर्रम को एक मरकजी जुलूस है, एक 27 सफ़र का। उसके बाद 7 मुहर्रम को मेहंदी का जुलूस आएगा जो पूरे इन गलियों में घूमेगा। इन गलियों की हालत आप देखें, इतनी खस्ता है, गटर के पानी वानी सब बह रहा है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मसाइल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलीम अली के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची।
और 14 अगस्त के हवाले से डीआईजी ट्रैफिक पंजाब इमरान महबूब की जानिब से मरास्ता जारी कर दिया गया है। वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी, रेसिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद बात करेंगे वक़ार शौकत से। वक़ार, क्या हिदायत जारी की गई है? आज बिल्कुल डीआईजी ट्रैफिक पंजाब इमरान महमूद की जानिब से आज 14 अगस्त के हवाले से हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग के खिलाफ अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम जो है वो तमाम पंजाब के सीपीओ हजरात को, डीपीओ हजरात को जारी किए गए हैं, जिसमें ये हुक्म जारी किया गया है कि वन व्हीलिंग और ओवर स्पीडिंग और रेसिंग और जो है वो ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं। ताहम ये भी कहा गया है कि ट्रैफिक का फील्ड का अमला जो है वो हर वक्त फील्ड में मौजूद रहे। 14 अगस्त पर ज्यादा रफ्तार और ओवर स्पीड को रोका जाए ताकि अमन मान की सूरत हाल बरकरार रहे। इसी तरह ट्रैफिक की किसी भी नाके से बचने के लिए जो है वो जो भी बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। जश्न आज़ादी के मौके पर पेशावर के रुबाब नवाज ने वतन की मोहब्बत से सरशार होकर पहली मरतबा कौमी तराने को रुबाब के तारों से छेड़ा तो सुनने वाले हैरान रह गए। इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। जिसने सुना वो झूमे बगैर ना रह सका। ये है पेशावर के मुहिब्बे वतन रुबाब नवाज गुलाब अफरीदी, जिनका कहना है कि उन्होंने ये धुन बड़ी मेहनत और लगन से तैयार की है। हमने ऐसा तराना करना है, नेशनल एंथम बजाना है रुबाब पे। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ, मतलब हर सुबह के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो फिर ये हमने 2 दिन में रिकॉर्ड किया। कौमी तराने की मुनफरिद धुन को तैयार करने में मकामी गिटारिस्ट अशबिन रॉय ने भी खूब साथ दिया। रुबाब के साथ नौजवानों के पसंदीदा साज गिटार ने कौमी तराने की धुन को मजीद मशहूरकुन बना दिया। ये हमारे जो नेशनल सॉन्ग्स हैं, जैसे कि हम नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर प्ले करना एक अलग ही हमारी फीलिंग्स को उजागर कर देता है। वतन से मोहब्बत हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है। हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने मखसूस अंदाज में वतन अजीज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। नायाब नस्ल के औकाब और शाहीनों को सऊदी अरब में नीलामी के लिए पेश किया गया। दारुल हुकूमत रियाज के करीब सऊदी फैल्कन क्लब की जानिब से मेला सजा दिया गया। मेले में खलीजी ममालिक समेत दीगर ममालिक के मुख्तलिफ नस्लों के औकाब लाए गए। नीलामी के दौरान एक औकाब को 2,70,000 सऊदी रियाल में फरोख्त कर दिया गया। मेले में लाए गए सबसे खूबसूरत शाहीन को 3 लाख रियाल इनाम मिला। आर्मी चीफ से चीन के सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की है। DGISPR भी DGISI भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में CPEC और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर भी बातचीत की गई। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। अपडेट दे रहे हैं आपको। आर्मी चीफ से चीन के सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की है। DGISI भी इस मुलाकात में मौजूद है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दिफाई ताल्लुकात इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में CPEC और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर भी बातचीत की गई। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अपडेट दे रहे हैं हमको। आर्मी चीफ से चीन के सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की है। इस अहम मुलाकात का हवाला जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मतीन, इस अहम मुलाकात का हवाला क्या रहा? जी, पाकिस्तान में चीन के सफीर ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और इस मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में बायमी दिलचस्पी और दफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी और खास तौर पर CPEC के ऊपर अब तक जो पेशरफ्त हुई है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए मतीन हैदर। आर्मी चीफ से चीन के सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की है। DGISI भी मुलाकात में मौजूद थे और ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में CPEC और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर भी बातचीत की गई।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।